प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम जो तुलसीदास द्वारा रचित पाठ पढ़ा था उसके प्रश्नोत्तर करेंगे। भृगुसुत से तात्पर्य है, हमने पढ़ा था कि भृगुपुत्र कौन है, तो यहाँ है परशुराम। रघुकुल भानु संज्ञा किस पात्र के लिए आया है? हमने देखा था कि रघुकुल का सूर्य किसे बताया गया था। यहाँ पे लक्ष्मण से संबंधित चर्चा चली थी कि रघुकुल के वंश के हैं ये, और चंद्रमा पर कलंक के समान, उससे संबंधित वही पंक्ति है। तो इसमें यहाँ पर रघुकुल भानु लक्ष्मण के लिए न आकर राम के लिए आया है। अति लघुत्रात्मक प्रश्न, शिव धनुष भंग होने पर कौन कुपित हुआ? तो शिव धनुष भंग होने पर मुनि परशुराम कुपित हुआ की जगह हुए भी लिख सकते हैं और हुआ भी। तो शिव धनुष भंग होने पर मुनि परशुराम कुपित हुए। प्रसंग में गाती सुनो किसके लिए प्रयोग किया गया? तो प्रसंग में गाती सुनो महर्षि विश्वामित्र के लिए प्रयोग किया गया। परशुराम लक्ष्मण को मंदबुद्धि क्यों कह रहे? परशुराम के अनुसार लक्ष्मण उनके क्रोधी स्वभाव, वीरता, पराक्रम से अपरिचित हैं, इसलिए उसे मंदबुद्धि कह रहे हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन में हमें समझना है कि परशुराम का मानना है कि लक्ष्मण उनके क्रोध, वीरता के बारे में अनभिज्ञ हैं, वो नहीं जानते, इसलिए परशुराम लक्ष्मण को मंदबुद्धि अर्थात मूर्ख कह रहे हैं। जनक दरबार में बैठी सभा हाय हाय क्यों करने लगी? देखिए, जब हमें ध्यान है कि लक्ष्मण परशुराम को उत्तर दे रहे थे बिना डरे, निर्भीक होकर, और उन्होंने यह भी कह दिया था कि लगता है कि आपके ऊपर माता पिता का ऋण तो बकाया नहीं है, सभी को पता है, और गुरु का ऋण बकाया है, वो अब मैं चुका देता हूँ। यह सब कहा था तो परशुराम को बहुत क्रोध आ गया था। उस स्थिति में तो हमें इसका उत्तर बताना पड़ेगा कि परशुराम जब लक्ष्मण द्वारा ताना मारने या व्यंग्य करने पर क्रोधित हो जाते हैं और अपना फरसा उन्हें पर वार करने के लिए उठा लेते हैं, तब जनक दरबार में बैठी सभा हाय हाय करने लगी। शिव धनुष भंग होने पर परशुराम क्यों कुपित हो रहे थे? तो इसका उत्तर होगा कि परशुराम के गुरु शिवजी थे, और शिवजी से ही परशुराम ने धनुर्विद्या सीखी थी, और उन्हीं शिवजी का जो धनुष था वो सीता स्वयंवर के समय, अर्थात जब राजा जनक ने अपनी पुत्री का स्वयंवर रखा और उन्होंने धनुष उठाने के लिए सभी को स्वयंवर की जो शर्त थी वो बताई, तो उसमें राम उस धनुष को उठाते हैं तो वह टूट जाता है। तो कहने का तात्पर्य है, या हम इस उत्तर में लिखेंगे कि परशुराम के गुरु शिवजी थे। शिवजी से ही परशुराम ने धनुर्विद्या सीखी थी। सीता स्वयंवर में शिवजी का धनुष राम के उठाने से टूट गया था। जब परशुराम को पता चला तो उन्हें लगा कि इससे उनके गुरु का अपमान हुआ और उन्हें क्रोध आ गया।
परशुराम शिव धनुष तोड़ने वाले को दंड देना चाहते थे। साथ ही लक्ष्मण के कठोर वचन सुनकर भी उन्हें क्रोध आ गया था, इसलिए वे बहुत कुपित हो रहे थे। शिव का धनुष कैसे टूट गया? तो यह सभी को एक कहानी के आधार पर ही पता है कि राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के विवाह के लिए जो स्वयंवर रखा और उसमें घोषणा की थी कि जो भी इस धनुष को उठाकर उस पर बाण चढ़ाएगा अर्थात प्रत्यांचा चढ़ा देगा, उसी से ही सीता का विवाह होगा। इस घोषणा के अनुसार दरबार में उपस्थित सभी राजा असफल हो जाते हैं, लेकिन श्री राम जब शिव धनुष को उठाते हैं तो वह टूट जाता है। इस तरह शिव धनुष है वो सीता स्वयंवर में राम के हाथों से टूट गया था। यहाँ कुंभड़वतिया को नाही पंक्ति में लक्ष्मण की कौन सी विशेषता का पता चलता है? यहाँ कुंभड़वतिया एक पौधा होता है, उसका जो फूल है उसके लिए है, जिसको यदि कोई स्पर्श करता है तो स्पर्श करते ही वह मुरझा जाता है। तो लक्ष्मण का कहने का तात्पर्य है कि यहाँ तुम्हारे फरसे से परशुराम की तरफ संकेत कर रहे हैं कि यहाँ तुम्हारे फरसे से डरने वाला कोई नहीं है। तो हम इसका उत्तर लिखेंगे तो हमें बताना होगा यहाँ कुंभड़वतिया को नहीं, अर्थात यहाँ कुंभड़वतिया शब्द है वो छुई मुई के पुष्प के लिए आया है, जिसका जो छूते ही मुरझा जाता है। तो इसके माध्यम से लक्ष्मण की वीरता और निर्भीकता के जो गुण हैं उनका पता चलता है। लक्ष्मण परशुराम के पराक्रम, फरसे और क्रोध से डरते नहीं हैं और बिना डरे उनकी बातों का प्रतिशोध करते हैं और उन्हें कहते हैं कि यहाँ कुंभड़वतिया को नहीं अर्थात यहाँ तुमसे डरने वाला कोई नहीं है। तो यदि छोटा क्वेश्चन आता है तो हम सीधा सा लिख सकते हैं कि इससे लक्ष्मण की वीरता, निर्भीकता का पता चलता है, और वरना इस पंक्ति को समझाते हुए हमें लक्ष्मण के गुण है उन्हें बताना है। लक्ष्मण परशुराम संवाद प्रसंग के आधार पर परशुराम के चरित्र की किन्हीं दो विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। इसका उत्तर होगा लक्ष्मण परशुराम संवाद के आधार पर परशुराम के चरित्र की दो विशेषताएं निम्न हैं। पहली हमें इसे समझना है तो पहली विशेषता हम सभी को ध्यान है कि परशुराम को बात पर बहुत ज़्यादा क्रोध आ रहा था। तो हम पहला बता सकते हैं कि क्रोधित स्वभाव या बहुत ज़्यादा क्रोधी स्वभाव। दूसरा हम देख रहे हैं, हमने अध्ययन किया इस पाठ में कि बिना किसी के बताए ही परशुराम अपने गुणों का बखान करते हैं। जैसे वो कहते हैं कि मैं क्षत्रिय वंश का दुश्मन हूँ, मैंने धरती को राजाओं से विहीन कर दिया है, सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काट दिया है। तो इन सभी बातों से हमें आभास होता है कि परशुराम है वो स्वयं की प्रशंसा भी बहुत करते हैं। तो हम दूसरा पॉइंट इसमें लिख सकते हैं कि स्वयं की प्रशंसा करने वाले, या हम वाक्यांश बोधक शब्द लिख सकते हैं आत्म श्लाघा, अर्थात स्वयं की प्रशंसा करने वाले। तो हम इन दोनों ही विशेषताओं को यदि बड़ा प्रश्न आता है, निबंधात्मक भी आ जाए,
तो हम दोनों विशेषताओं को विस्तृत रूप में भी लिख सकते हैं कि परशुराम को के चरित्र की प्रमुख विशेषता है कि उन्हें क्रोध बहुत आता है। वे लक्ष्मण द्वारा उत्तर दिए जाने पर ही बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं। वे यह समझने का प्रयास ही नहीं करते हैं कि धनुष किस वजह से टूटा है या राम की इसमें गलती है या नहीं, और बार बार फरसा दिखाते हैं। वह अपने द्वारा किए गए कार्य हैं वह भी सभा में अर्थात दरबार में सभी के सामने उनका वर्णन करते हैं। आगे निबंध धातु प्रश्न। लक्ष्मण परशुराम संवाद का कथासार अपने शब्दों में लिखे। यह पूरा पद्यांश हमने पढ़ लिया है। यदि हम संक्षेप में लिखें तो हमें सीधा सा हम इसे एक कहानी के तौर पर समझ सकते हैं। जब राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर रखा और उसमें घोषणा की कि शिवजी का धनुष है, उसी पर प्रत्याशा चढ़ानी है। दरबार में विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण भी पधारे थे। जब सभी राजा असफल हो जाते हैं तो विश्वामित्र ने राम से प्रत्याशा चढ़ाने का इशारा किया, अर्थात राम को प्रत्याशा चढ़ाने के लिए कहा। राम जब शिवजी के धनुष को उठाते हैं तो वह उठाते ही टूट जाता है। उसी समय परशुराम को पता चल जाता है और वे दरबार में आ जाते हैं। परशुराम के गुरु शिवजी थे, क्योंकि शिवजी से ही उन्होंने धनुर्विद्या सीखी थी। परशुराम को धनुष भंग होने पर बहुत क्रोध आता है। वे दरबार में ही पूछते हैं कि यह धनुष किसने तोड़ा। राम तो उन्हें विनम्र भाव से कहते हैं कि आपका ही कोई सेवक हो सकता है, लेकिन परशुराम उनकी बात अनसुनी करते हुए कहते हैं कि सेवक तो वह होता है जो सेवा का कार्य करता है। उनके क्रोध को देखकर लक्ष्मण उत्तर देते हैं कि आप अनावश्यक ही क्रोधित हो रहे हैं। बचपन में हमने बहुत सी धनुषियाँ तोड़ी थी, लेकिन कभी आपने इतना गुस्सा नहीं किया। इस धनुष की वजह से आपको इतना क्रोध क्यों आ रहा है? तब परशुराम और अधिक क्रोधित हो जाते हैं और अपना फरसा दिखाते हुए कहते हैं कि तुम्हें नहीं पता है, यह सामान्य धनुष नहीं है, अर्थात सभी जानते हैं कि यह सामान्य धनुष न होकर शिवजी का धनुष है। वे अपनी प्रशंसा में लक्ष्मण से दुर्वचन भी कहते हैं और फरसा दिखाकर मारने के बारे में भी कहते हैं, लेकिन लक्ष्मण उनकी बातों से नहीं डरते हैं। वे व्यंग्य से परशुराम को उत्तर देते हैं और कहते हैं कि यहाँ कुंभड़वतियाँ कोई नहीं है, अर्थात छुई मुई का पौधा या फूल कोई नहीं है जो तुम्हारे क्रोध से डर जाए। लक्ष्मण परशुराम को यह भी बताते हैं कि हमारे वंश में ब्राह्मण, गाय, देवता और भक्तजनों पर हथियार नहीं उठाया जाता, इसलिए तुम वेशभूषा और शस्त्र धारण करने की वजह से मुझे ब्राह्मण लगते हो। मैं तुम पर हथियार नहीं उठा सकता। यदि तुम मुझे मारोगे